कुछ लोग जो है ईरान से फ्लाइट में ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। मैम कैसा एक्सपीरियंस था और क्या सिचुएशन है वहाँ पे? सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत बुरा हाल है उधर। बहुत बुरा हाल है। मैम वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं डर उनको लग रहा है, आप लोग भी वहाँ से आए हैं, डर का माहौल है क्या वहाँ पे? बहुत डर का माहौल है, कुछ सब मतलब नीचे है अभी। हाँ, आप लोग दिल्ली वापस आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं ये बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है अभी। फैमिली से मिलने की एक्साइटमेंट है मैम? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जो है फ्लाइट से ट्रैवल करके दिल्ली वापस पहुंचे हुए हैं और जिस तरह का वहाँ की सिचुएशन है वहाँ पे लोग ट्रैवल करके आए हैं। मैम आप भी ट्रैवल करके आई हैं, मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था सबका। वहाँ पे क्या माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है? थोड़ा तो है, डर का तो माहौल है। आप वापस आएंगे इंडिया, कैसा फील कर रही हैं फैमिली से मिलने? बेटर लोग हैं इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेनिया में लोग जो हैं ईरान में फंसे हुए थे उनको भारत सरकार की ओर से लाया गया है। तमाम फैमिली जो है वहाँ पे रह रही थी उनको यहाँ पे लाया गया है। इसके अलावा जो है लगातार लोग यहाँ पे आते हुए आपको नजर आएंगे और साफ तौर पे लोगों का जो एक्सपीरियंस है लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे डर का माहौल है। जिस तरह से वहाँ पे वॉर लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच में जो भारत के लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो डरे हुए हैं और वो लगातार भारतीय सरकार का जो है अभिनंदन कर रहे हैं, उनको थैंक यू कर रहे हैं कि उन्हें इस सिचुएशन में भारत की सरकार ने उनको वापस निकाला। कई स्टूडेंट भी इससे पहले आए थे, उनका भी ये कहना है कि वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो लगातार जो है खराब होती जा रही हैं। कई स्टूडेंट्स ने अपने हॉस्टल्स के बगल में जो है वहाँ पे ड्रोन गिरते हुए देखे, कई लोगों को मरते हुए घायल होते हुए देखा और लगातार जो फैमिलियाँ आ रही हैं वो बता रही हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी बिगड़ी हुई हैं और इसी तरह से सरकार जो है तमाम भारत के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस देश लेकर आ रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट। तो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। तमाम जो छात्र फंसे हुए हैं, जो भारत के नागरिक फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध के बीच में भारत काम कर रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए 2 फ्लाइट्स के जरिए भारतीय नागरिकों को यहां पर भारत वापस लेकर आया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे लगातार तेहरान में किस तरीके से जो छात्र फंसे हैं, वो ईरान इजराइल के बीच की जो जंग है वो। तो इन तीनों तस्वीरों से आप समझ जाइए किस तरीके का माहौल ईरान इजराइल युद्ध से बना हुआ है। क्योंकि ईरान की अगर बात करें और इजराइल की अगर बात करें, दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार आंख दिखा रहे हैं। हमले, तबाही का जो मंजर है वो दोनों देश के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है। तेहरान में छात्र लगातार फंसे हुए और ऐसे में ऑपरेशन सिंधु एक बहुत ही सराहनीय कदम भारत सरकार की तरफ से माना जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंधु के जरिए 2 फ्लाइट्स अब तक आ चुकी हैं। आर्मेनिया के रास्ते से ये फ्लाइट्स आई हैं और इस फ्लाइट्स में पहला जो जत्था आया था उसमें छात्र मौजूद थे। 110 छात्रों का ये जत्था था जो एमबीबीएस करने के लिए छात्र भारत से ईरान पहुंचे हुए थे। इनमें ज्यादातर छात्रों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के हैं और उसके बाद जो दूसरी फ्लाइट आई है इसमें डिप्लोमैट्स के परिवार हैं, यानी कि डिप्लोमैट्स का भी जो परिवार है, जो उनके परिजन हैं, वो भी इस फ्लाइट से वापस आ चुके हैं। तो 2 जत्थों में भारतीय नागरिक यहां वापस लौट चुके हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको बार बार समझा रहे हैं तेहरान में किस तरीके से छात्र फंसे हैं, ऑपरेशन सिंधु किस तरीके से चलाया जा रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में जंग की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे हमले लगातार हो रहे हैं, मिसाइल्स लगातार चल रही हैं, ड्रोन अटैक्स लगातार हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक दूसरे पर लगातार दागी जा रही हैं, अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है, तो तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में तो ईरान से 110 भारतीयों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है। विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी है और भारत पहुंचकर लोगों ने राहत की सांस ली। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए वहां रह रहे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था भारत पहुंचा है। ईरान में बिगड़ते हुए हालात के बीच वहां पर फंसे हुए 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया। सभी को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। भारत पहुंचकर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ईरान में फंसे हुए लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है और ये जो लोग वापस भारत लौटे हैं इन्होंने राहत की सांस ली और इनके साथ ही साथ जो इनके परिजन हैं जो भारत में रह रहे थे उनकी आंखों से आंसू छलक उठे हैं, उनके मन में खुशी के आंसू आ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल ईरान में है, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, जैसे
ईरान के जो फंसे हुए लोग हैं, जब ये एयरपोर्ट पर उतरे, इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां का जो माहौल है वो बेहद खराब है और ऐसे माहौल के बीच में सकुशल वापस अपने देश लौटना, अपने परिजनों के पास लौटना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मन को शांति देता है और संतुष्टि देता है। तो ऐसे में जो परिजन हैं उनकी भी आंखों में आंसू छलक उठे हैं और भारत इस ऑपरेशन सिंधु के जरिए तमाम जो भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। तो 110 लोगों का जो जत्था है, 110 छात्रों का जो जत्था है, ये वापस आ चुका है। आर्मेनिया के रास्ते से इन सभी को दिल्ली लाया गया है। तो इस पहले जत्थे के उतरने के बाद जब इनसे बातचीत की गई तो सभी ने राहत की सांस ली और कहा है कि भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। और इसके साथ ही जो तमाम वहां पर लोग अभी भी फंसे हुए, वो लगातार एम्बेसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीजें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। जब ये सब हो रहा था तो जाहिर है कि घर से पेरेंट्स आपको कॉल कर रहे होंगे तो वो काफी चिंतित रहे होंगे, क्या कुछ ऐसे वक्त में आपने फेस किया? थोड़ा अगर उसके बारे में भी आप हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, थोड़ा परेशानी घर वालों को हो रही थी, ये तो कॉमन सेंस है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके, आपका नेम? मरियम रोज। मैम, वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का सफर रहा? क्या दिक्कत है? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। तो इजरायल ईरान के बीच बढ़ते जंग को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इसके तहत युद्धग्रस्त ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के अभियान के तहत 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंधु लगातार चलाया जा रहा है। 110 छात्रों को भारत वापस लाया गया है। ईरान में फंसे हुए सभी नागरिकों को वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में ये ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु का यही ऑब्जेक्टिव अगर बात करें इस ऑपरेशन की, ये कोशिश है कि भारत के जितने भी नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उन सभी को सकुशल यहां वापस लाया जाए। तो 110 भारतीय छात्र जो हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं। डिप्लोमेट्स जो हैं, डिप्लोमेट्स का परिवार जो है वो यहां पहुंच चुका है। तो 110 छात्रों के पहुंचने के बाद इन छात्रों के साथ साथ इनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। वतन वापसी के बाद इजराइल ईरान की लगातार वॉर जो है वो जारी है। उसके बीच में भारतीय नागरिक जो ईरान में रह रहे थे, स्टूडेंट्स जो वहाँ पे रह रहे थे, जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए थे, उनको सरकार ने वापस अपने मुल्क यानी कि दिल्ली बुला लिया है। और तमाम जो सुबह फ्लाइट आई है उसमें 110 स्टूडेंट्स जो है वो ईरान से दिल्ली वापस लाए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सुबह की फ़्लाइट से आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? बेहिश्ता। आप ईरान में क्या कर रही थी वहाँ पे? हम MBBS कर रहे हैं फ्रॉम द उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस। हम वहीं से आए हैं, उर्मिया से ही। उर्मिया से जैसा आपको पता है तेहरान में ईरान में कैसी हालत चल रही है, वही कॉन्सिक्वेंसेस और वही सर्कमस्टेंसेस को देख के हमें रिलोकेट किया गया था टू द आर्मीनिया। वहाँ पे आर्मीनिया के बाद हमें इवैक्यूएट किया आर्मीनिया से यहाँ इंडिया। स्टूडेंट्स भी हैं जो उसी फ्लाइट में सवार थे और दिल्ली पहुंचे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो जा चुके हैं अपने अपने जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां के लिए। कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमैर है।
और मैं कहाँ से कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं उर्मिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओके, तो ईरान में जिस तरह की सिचुएशन लगातार बनी हुई है, लगातार इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, आप लोग एक लंबे समय से वहाँ पे रह रहे थे, क्या सिचुएशन आप लोगों ने ग्राउंड पे देखी और क्या वहाँ पे रहने के बावजूद आप लोगों को डर लग रहा था कि क्या सहायता मिलेगी या किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी? जी, पिछले दिनों से जब से ये स्टार्ट हुआ है ये चीज़ें कि वहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हुई है कि वहाँ पर बहुत डर लगता है। इवन कि हम अपने हॉस्टलों से देखते थे कि पूरे आसमान पे खाली मिसाइल्स हैं। हमारे साइड वहाँ पर एक नेबरहुड है, वहाँ पर ड्रोन गिराए गए, बहुत चीज़ें गई। जहाँ पे रह रहे थे उनकी बगल में जो घर था वहाँ पे ड्रोन जी नेबरहुड में ही जी बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। इवन कि वहाँ पर ज़्यादातर तेहरान व बाकी जगह है वहाँ पर ज़्यादा था। पर यहाँ पर एक तेहरान में एक इंडियन डॉर्मेट्री है जिस पे अटैक किया गया था, उसमें बहुत सारे इंडियन बच्चे भी ज़ख्मी हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लिया गया और जो वहाँ के बच्चे हैं बहुत तरस रहे घर के लिए। जैसे आपको पता होगी जब ये सूरत थोड़ा वर्स होगी तो हमारी गवर्नमेंट ने एम्बेसी ने हमें फिलफोर वहाँ से निकाला, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं और लगातार जो है ये स्टूडेंट्स वापस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स ईरान से इंडिया वापस आए हैं सुबह की फ़्लाइट से, उनका यही कहना है कि वहाँ की सिचुएशन एक्चुअली बहुत वर्स थी। स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने ऑपरेशन सिंधु को अंजाम दिया और तुरंत ईरान से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे भारतीय मुल्क के, उनको वापस लाया गया। यहाँ से तमाम स्टूडेंट्स को उनके घर तक पहुँचाने की तमाम सुविधाएं की गई। मैंने उन बच्चों से बात करी जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कहना है कि वो बहुत इमोशनल है अपने परिवार और अपने जो है लोगों से, अपने परिवार के, अपनी फैमिली के लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है।